महात्मा फुले ने कहा था, महात्मा फुले ने कहा था कि जो आपके आंदोलन में आए उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इनसे पूछिए, ये बहुजनों के मसीहा बन रहे हैं। आपको बता दूं, जब मनुस्मृति इस देश में लागू थी तब मूछ रखने पर, घोड़ी पर बैठने पर मार दिया जाता था। लेकिन जब से बाबा साहब का संविधान आया, 5 ब्राह्मण जीते, 3 छोड़ के चले गए। जब MLC का इलेक्शन हुआ उनमें 2 ब्राह्मण बच गए, 2 में से एक को उसने लीडर ऑफ माता प्रसाद पांडे। बिल्कुल हम लोग ये क्या है, ये क्या है? श्रद्धा बेवकूफी का नाम होता है। संविधान श्रद्धा बेवकूफी आया, हम उसका घोर विरोध करते हैं। हम 21 तारीख को भी मौजूद थे दिल्ली में और आज भी मौजूद है। जब आरक्षण पर बात आएगी, आरक्षण खत्म करने की बात आएगी तो अनुराग ओझा सबसे आगे खड़ा रहेगा। क्योंकि जो विरोध करने वाले लोग हैं ना, जो आज कह रहे हैं कि कुछ लोगों को ज्यादा मिल गया, कुछ लोगों को विशेष मिल गया है आरक्षण, कुछ लोगों को विशेष मलाई मिल गई है। आप एक चीज बताइए, 50% आरक्षण आपको मिलता है? 60%। एक मिनट सुनिए, अब ये बताइए कि जो दलित, जो दबे कुचले लोग आगे बढ़ चुके हैं, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? एक चीज बताइए, दलित कौन सा दलित ने अमेरिका में जमीन खरीद लिया? आप बताइए, किस दलित अमेरिका में जमीन खरीदेगा तभी आगे कहाँ बढ़ गया? आज भी जाति के आधार पर मारा जा रहा है। कहाँ पे आगे बढ़ गए वो? आप बताइए। ओझा जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। 2022 में होटल में जाकर दलित नहीं तो बिल्कुल खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। वो संविधान ने अधिकार दिया है, वो संविधान ने अधिकार दिया। आरक्षण अब ले लेना। मैं आपको बता दूं, जब मनुस्मृति इस देश में लागू थी तब मूछ रखने पर, घोड़ी पर बैठने पर मार दिया जाता था। लेकिन जब से बाबा साहब का संविधान आया, जब आ रहे हैं वहीं पकड़ेंगे। हाँ। संविधान आया तब से कुछ लोग कर रहे हैं ना। और अभी भी कई जगह पे है जहाँ पे मारा जाता है। अभी हमने उत्तर प्रदेश में जल्दी में एक घटना देखी जहाँ पे लोटा छूने पर। तो क्या अनुराग जी आप कभी धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं? उनके लिए, उनको लेकर के? अनुराग जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको बता दूं कि अनुराग ओझा का यूट्यूब चैनल है, अनुराग ओझा द सोशल। अनुराग जी अपना मोबाइल नंबर बताइए। 8586 091146। सुनिए, अगर मैं आपको बता दूं, एक चाटा भी किसी दलित भाई को मार दिया जाता है, मेरे पास फोन मैसेज या कुछ आता है, मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। आप हमारे इंस्टाग्राम अनुराग ओझा गोंडा पर भी जाकर ये सब देख सकते हैं। और यहाँ पे कई लोग होंगे जो, सुनिए, यहाँ पे कई लोग होंगे जो मुझे देखते भी होंगे। नहीं, इनकी लड़ाई किसके खिलाफ है? ये जो आज आए हैं, आप लोग की लड़ाई स्वर्ण से है, RSS से है, BJP से है। अनुराग जी, आपने अपने समाज को लेकर के कभी इस चीज का विरोध किया है? 10 लोगों को लेकर के अकेले आते हो? बिल्कुल ओपनली। मैं महात्मा फुले ने कहा था, महात्मा फुले ने कहा था कि जो आपके आंदोलन में आए उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। ठीक, आप लोग बाबा साहब को मानते हैं? नहीं, एक मिनट सुनो, जाति तो पूछनी चाहिए, लेकिन जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक मैंने बोला है कि जिसकी जितने, ये चाचा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इनसे पूछिए, ये बहुजनों के मसीहा बन रहे हैं। तो ये नारा किसने दिया था? कापी कलम देख के मत बताइए किसने दिया था? बताइए किसने दिया था ये नारा? अभी रुक जाइए, किसने नारा दिया था? बताइए। अच्छा, तो तुम हमारे घर में घुस के अभी हम बता रहे हैं आपको। अभी आपने कितने आंदोलन करे? नारा किसने दिया था ये बताना। अरे इसे बकवास को काट देना, बकवास को। और अभी पहले बाहर निकल जाओ, पहले हमारे इंटरलोचन। बिहार से है। कहाँ से हो? पटना से। मैं बक्सर से हूँ, जिसको कहते हैं बक्सर जिला, बाघवा जिला, यारा जिला, उखाड़ देना जिला। अब बताओ। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। इस नारे से मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। हाँ, हम बता रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। अरे सुनो, भाई साहब, दलित समाज सुन जाइए। आप इतिहास पढ़ लीजिए, चाहे ज्योतिबा फुले रहे हो, चाहे बाबा साहब रहे हो, कांशीराम साहब रहे हो, कबीर रहे हो। माफी मांगिए पहले आप। किस चीज की? ज्योतिबा फुले नहीं, महात्मा ज्योतिबा फुले। अभी बाद में बात करेंगे, पहले सुन लीजिए। हमारे बाप दादा है वो, जिस दलित समाज का वो रहा इतिहास, इसने जाति की बात नहीं करी। जो इसने इसके हक की और सच्चाई की बात करी, इस दलित समाज ने उसी को अपना लिया। हम आम खाते हैं, पेड़ गिनने से मतलब नहीं है। दो सुन लें, आप जो नारे पूछे, नारे से कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, आए नहीं आए।
बता रहे हैं, आपने साहब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम सुना होगा। अच्छा दलितों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी। थोड़ी देर पीछे अरे जो वर्तमान में जो सच्चाई ब्राह्मण है। अत्याचार कर रहा है दलितों पे, उनके लिए कभी गए आप लोग? हम उन्हें बिल्कुल समझाने गए हैं। आपने कभी उनका विरोध किया? गए हैं, विरोध किए। देखिए ये भाई साहब भी पत्रकार हैं, पटना या से नेता बनने आगे दलितों बिहार में में आप? कितना नहीं। विरोध किया भाई साहब? नेता क्यों बनना है? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, समाजवादी पार्टी ने 110 सीटें जीती हैं 22 में, और एक मिनट भैया, किसी अभी दल से हमारा 34 कोई- मुस्लिम ने हाँ। 34 मुस्लिम जीते, 24 यादव जीते और 18 दलित जीते। लेकिन जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है वो उसमें 5 ब्राह्मण जीते, 3 छोड़ के चले गए। जब MLC का इलेक्शन हुआ उनमें 2 ब्राह्मण बच गए, 2 में से एक को उसने लीडर ऑफ हाँ माता प्रसाद पांडे लीडर ऑफ एक मिनट लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। तो गद्दारी कौन कर रहा है अपने समाज के साथ में, मुझे ये बताएं। मैं आपको सर आपने क्या विरोध किया? आप मनुवाद के खिलाफ? बिल्कुल हम लोग तो ये मनुवाद के चोटी खिलाफ क्यों, हैं। ये क्या है? ये क्या है? मनुवाद के खिलाफ है तो ये सुनो, शाखा रखना कोई मनुवाद नहीं है। श्रद्धा बेवकूफी का नाम होता है। हमारा मन संविधान करेगा। श्रद्धा बेवकूफी कहा है। आप हमारे तिलक लगाने पे आपने आज तक लैट्रिन बाथरूम साफ किए किसी के? सड़कों पे लैट्रिन बाथरूम साफ किए हैं? एक मिनट मुझे बताइए किसी का साफ किया है? आपकी श्रद्धा जगी कि वो हजारों जो 100% दलित जो है लैट्रिन साफ कर रहे हैं, मैं भी अपनी श्रद्धा जगा लूं और साफ कर लूं। वो बातें पुरानी हो गई, अभी तो आपके सपोर्ट में आए हैं ना। भाई साहब हम पहले ये बताइए, सपोर्ट में आते ये अपनी राजनीति चमकाने आए हैं। आज जो है विकास की भाई हमारे आंदोलन में किस लिए आए? अपने आंदोलन वहाँ लेके बैठे। आप चाहते हैं कि हम लोग आपके आंदोलन से चले जाएं? हमारे जाकर अलग से करें, अलग करें। मैं यहाँ अलग क्यों सुनिए, करें? अलग क्यों करें? भेदभाव क्यों करना चाह रहे हैं? आज ये लोग भेदभाव दोबारा से करना चाह रहे हैं। ये लोग आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मण भेदभाव करता है। ये क्या कह रहे हैं? आप लोग अलग हट के सोचिए। हम ये कह रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप अपना आंदोलन चलाइए। 50 कम से कम मीडिया के बंधु होंगे। मैं सबसे बता देना चाहता हूं कि मैं अभी जैसे दादा ने बताया कि यहां से चले जाइए, हम लोग बिल्कुल संवैधानिक तौर तरीके के माध्यम से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है हम लोग गलत किए। एक मिनट भैया, सवाल ये है यहाँ 100% संख्या हमारी, आप राजनीति चमका रहे हैं अपनी, मैंने अभी अपने लोगों को लेकर के चमका, मैंने बोला ना। अब सवाल ये है, आप लोग दलितों के आंदोलन में आते हैं, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन आप अपने